आत्माओं, अक्षय तृतीया का महान पर्व, अच्छेपन देने वाला पर्व, अक्षय गति को पहुंचाने वाला पर्व, अक्षय भावनाओं को कभी क्षय न करने वाला पर्व, दान तीर्थ की शुरुआत करने वाला पर्व, दिगंबर साधुओं की चर्या का निर्वाह करने वाला पर्व, एक ऐसा पर्व जिसने जीवन को अपने कल्याण के लिए मार्ग खोल दिया। अर्जन के साथ विसर्जन कैसे करना चाहिए वो पर्व हम आज सब उस महान पर्व पर अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आप विचार करके रखना, लेना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन देने की भावना कैसे होना चाहिए। अर्जन तो हर कोई सिखाता है, लेकिन विसर्जन कैसे करना चाहिए। हमें जीवन में संग्रह तो करना हर कोई सिखाता है, लेकिन उस संग्रह का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। ऐसे एक महान हमारे तीर्थंकर प्रथम आदिनाथ भगवान, जिन्होंने हमें सारी कलाएं सिखाई हैं, आज हम उस पर्व को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भजन भी गाते हैं, इच्छु रस का किया पालना, अक्षय तृतीया महान। कभी विचार किया कि इच्छु रस से ही पालना क्यों किया। 24 तीर्थंकर, 22 तीर्थंकरों का आहार होता है तो खीर से होता है, शुरुआत होती है तो क्षीर से होती है। 2 ही तीर्थंकर के संबंध में उल्लेख आता है कि एक ने इच्छु रस से आहार किया और एक ने उड़द से, उबले हुए उड़द, वो भले ही उनके हाथ में जाकर खीर बन गए हों। तीर्थंकर महावीर का आहार जब चंदनवाला के द्वार पर होता है तो उसके पास 3 दिन के रूखे सूखे उड़द थे, वो खाई नहीं 3 दिन तक। महावीर पहुंच गए और आप विचार करके रखना, वो उड़द से उसने कहा जो मेरे पास है वो ही खिलाएंगे, उसने परवाह नहीं की। 3 दिन पुराने उड़द उनके हाथ में दिए और वो हाथ में जाते ही खीर बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज वो पर्व भक्ति में कुछ देखा नहीं जाता है। सबरी के द्वार पर भगवान राम पहुंच गए, उसने बेट झूठे झूठे बेर खिलाए। हाँ, आप ख्याल करके रखो, विदुरी के द्वार पर नारायण श्री कृष्ण पहुंच गए। विदुरी ने इतनी भक्ति में पागल हो गई, विदुर की पत्नी, कि भगवान कृष्ण आए हैं। केला छीलती थी, केला का जो अंदर का वो रहता है वो फेंक देती थी, छिलका उनको पकड़ा देती, उनको देखने में ही इतनी मस्त हो गई। और भगवान कृष्ण भी बड़े प्यार से उसके केले के छिलके खाते रहे। बाद में जब देखा तो केले तो सब नीचे पड़े, छिलके कहीं दिख ही नहीं रहे। भक्ति में सबरी के झूठे भेर भी मीठे लगते हैं। भक्ति में उड़द भी अगर जाए तो खीर बन जाती है। भक्ति में केले के छिलके भी बड़ा स्वाद देते हैं। और मैं कहता हूं, भक्ति में अगर विजयवाड़ा भी हमें पानी भी पिला दिया तो आनंद बरस जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भक्ति में कुछ देखा नहीं जाता है। सबरी ने याद किया तो नारायण, सबरी ने याद किया तो भगवान राम पहुंच गए। कृष्ण को विदुरी ने याद किया तो कृष्ण पहुंच गए। चंदनवाला ने याद किया तो भगवान महावीर पहुंच गए। और राजा श्रेयांश ने याद किया तो आदिनाथ पहुंच गए। और विजयवाड़ा वालों ने याद किया तो प्रमुख सागर पहुंच गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, भक्ति वो चीज है कि भक्ति से संसार में मुक्ति भी, नुक्ति भी मिलती है और संसार से पार जाने की युक्ति भी मिलती है। जहां नुक्ति और युक्ति की व्यवस्था बन जाए वह मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो भी भक्ति से ही मिला करती है। भगवान आदिनाथ का आहार हुआ इच्छु रस से। विचार आपने किया कि इच्छु रस से आहार क्यों?
इच्छु मतलब गन्ना। ख्याल करना, दुनिया में सारे पेड़ देख लेना, उन पेड़ों में कोई चीज तो उपयोग की होगी, कोई चीज व्यर्थ की होगी, लेकिन गन्ना ही ऐसा एक पेड़ है, ऐसा एक फल है, पूरे के पूरे पेड़ में मिठास भरी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गन्ना जहां से चखो वहीं से मीठा। गन्ने का पूरा जो जमीन के अंदर है उसको भी आप उपयोगी समझें। एक बात का ख्याल करना, गन्ने को एक बार बोया जाता है और 3 बार फसल देता है। एक बार गन्ने को बोया जाता है और गन्ना 3 बार फसल देता है। तो आदिनाथ ने कहा कि एक बार तुम्हारा जन्म हो गया, अगर तुमने ये जन्म का, बचपन का, यौवन का और वृद्धापन का तीनों पन को देखना है तो एक धर्म करने लगो, तीनों पन सुधर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक आहार देने की कला सीख जाओ तो तुम्हारा वर्तमान भी सुधर जाए, भविष्य भी सुधर जाए और अतीत का पाप भी क्षय हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आहार देने से वर्तमान भी सुधरता है, अतीत का पाप क्षय होता है और भविष्य में भोग भूमि तुम्हारा स्वागत करती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भविष्य में भोग भूमि ही मिलने वाली है। ख्याल करना, इतना बड़ा महान पुण्य अर्जन होता है अगर हम साधु को आहार देते हैं। आहार तो देना छोड़ो, केवल अनुमोदना कर ली। अभी हमारे राजेंद्र भाई बोल रहे थे ना, शास्त्र भेंट जो कर रहे करने दो, तुम तो ताली बजाकर अनुमोदना कर लो, तुम भी ज्ञानी हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनुमोदना का इतना बड़ा प्रभाव है। वो मुनिराज देशभूषण कुलभूषण को भगवान राम आहार दे रहे हैं। आप विचार करना, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज को भगवान राम ने जंगलों में आहार दिया। राम सीता लक्ष्मण जब जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं, कैसे सद श्रावक थे वो, जंगलों में रहकर श्रावक का शील का पालन किया उन्होंने। जंगलों में मुनिराज दिख जाएं तो स्नान करके फल फूल लाके, झरनों से पानी लाके उनको आहार कराते थे, फिर वो भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे थे वो राम भगवान जंगल में भी। विचार करो, हमारे यहाँ कहते हैं कि मुनिराज का आहार हो रहा था, सांप, नेवला, सुकर और बंदर आहार दे नहीं पा रहे थे। सांप, सुकर, नेवला और बंदर आहार दे नहीं पा रहे थे। पेड़ पर खड़े, पेड़ की गुफाओं में, पेड़ की कोठरों में बैठे नीचे थे और वो अनुमोदना कर रहे थे। हम भी ऐसे मुनिराज को आहार कब देंगे? सांप, नेवला, बंदर और सुकर पंचेंद्रीय जीव हैं, संगी जीव थे, अनुमोदना की। और आप विचार करना, आदिनाथ से पहले अनुमोदना की होगी उन्होंने, विदेश क्षेत्र में अनुमोदना की होगी और वहां अनुमोदना की तो वो चारों जीव तीर्थंकर आदिनाथ के खानदान में जन्म लेकर, मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष चले गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनुमोदना का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिनका पहला आहार हस्तिनापुर में हुआ, और हस्तिनापुर वो दिल्ली के पास, हस्तिनापुर बहुत फेमस है क्योंकि हमारे भारत की राजधानी पहले हस्तिनापुर हुआ करती थी। हस्तिनापुर में जहां पांडव और कौरव रहते थे, हस्तिनापुर वो नगर जहां शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरिनाथ का जन्म हुआ है। हस्तिनापुर वो जहां से पूरे देश का, पूरे विश्व का संचालन होता था। महाभारत में वहां से ही, उन महाभारत के समय पर 5 गांव दिए गए थे पांडवों को। ख्याल करके रखना, 5 गांव दिए गए थे पांडवों को। इंद्रप्रस्थ, सोनीपत, पानीपत, करनाल और अंबाला, जो आज के नाम है, पहले के नाम तो सब पथ थे। वो 5 गढ़। इंद्रप्रस्थ कौन था? इंद्रप्रस्थ थी दिल्ली, जो पांडवों की राजधानी थी। कहां से मुगलों ने आकर वो लाल किला और कुतुब मीनार अपना कह रहे हैं। हमारा इतिहास देखो कि हमारा वो राजधानी भी हमारे पास, हमारे तीर्थंकरों की जन्मभूमियां थी।
हस्तिनापुर की राजधानी में। आप विचार करके रखना, वो हस्तिनापुर जहां पर उपसर्ग हुआ 700 मुनिराजों पर, वो हस्तिनापुर था। उधर पूरा का पूरा पांडव और कौरवों का ही सब कुछ था। अब ख्याल करो, भावनाएं कैसे बदलती रहती हैं, कैसे जहां पर शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ का जन्म हुआ, वहां पे 700 मुनिराजों का उपसर्ग हुआ, तब भी मुनिराजों का उपसर्ग को दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज पहुंचे। और वो भूमि पर जहां तीर्थंकर आदिनाथ का प्रथम आहार हुआ, वो भूमि गन्ने से आहार इसलिए हुआ कि उस भूमि की मिट्टी भी इतनी मीठी है कि वहां कुछ बो दिया जाए और वो मीठी भूमि की मिट्टी में गन्ने ही गन्ने आते हैं। बड़ौत, उधर की जितनी भूमियां हैं सब उधर में गन्ने की खेती, शुगर मिल वही हैं अधिक से अधिक। ख्याल करना, हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है, गन्ने का रस पीने के प्रयोग में आता है, गन्ने के रस के बाद उसकी छुई जो निकलती है उसको जला दिया जाए तो खेतों में डालने के काम आता है। गन्ने के रस की छुई को अगर गाय को खिला दिया जाए, वैसे ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, पर ऐसा विश्वास है कि गन्ने के रस की छुई से अगर गाय का आहार करा जाए तो दूध भी मीठा ही आता होगा। ख्याल करके रखना, गन्ने का रस और गन्ने के रस से क्या क्या नहीं बनता है। गन्ने के रस से सब कुछ चीजें बनती हैं। ख्याल करो, गन्ने के रस से चीनी बनती है, गन्ने के रस से गुड़ बनता है, गन्ने के रस से मिठाइयाँ बनती हैं, गन्ने के रस से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीज़ें उपलब्ध हुआ करती हैं। पर गन्ने के रस से कुछ गलत भी तैयार होता है, हमें वो गलत नहीं तैयार करना है। हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है, हमें उन तीर्थंकरों की, उन भक्तियों की, उन भावनाओं को बहाने का प्रयास करना है। हमें जीवन में यही सोचने का प्रयास करना है, उत्तम पात्र को अगर आहार दिया जाता है तो एक भव में या अगले भव में मोक्ष जरूर जाता है। मोक्षगामी जीव ही उन्हें आहार दे सकता है। उत्तम पात्र हमारे तीर्थंकर हैं, मध्यम पात्र हमारे दिगंबर साधु हैं, जगन पात्र हमारे श्रावक हैं। आप ख्याल करो, उत्तम पात्र हमारे तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं, उनको आहार देने वाला मोक्षगामी जीव होता है। मध्यम पात्र साधु संत होते हैं, उनको आहार देने वाला भी मोक्ष जाएगा। और जगन पात्र और अपात्र होते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, जो अनैतिक चीजों का सेवन करते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं। अगर हम उनको अभी कभी आहार आदि देते हैं, भोजन आदि कराते हैं, देखो करुणा दान देने की बात अलग है, लेकिन आहार दान आदि की बात करते हैं तो कुभोग भूमि मिला करती है। हमें इतना ही ख्याल करना है। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिन्होंने हमारे इस मोक्ष मार्ग के द्वार को खोलने का प्रयास किया, तीर्थंकर आदिनाथ ही भगवान एक ऐसे हुए जिन्होंने इस मोक्ष मार्ग में प्रथम तीर्थंकर बनकर इस मोक्ष मार्ग को खोलने का द्वार प्रारंभ किया। और तीर्थंकर महावीर स्वामी ऐसे हुए जिन्होंने तीर्थंकर बनने का मार्ग बंद कर दिया। दोनों तीर्थंकरों की परंपराओं में हम जी रहे हैं और दोनों तीर्थंकरों की परंपराओं से हम अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपने जीवन में दान तीर्थ की परंपराओं को जरूर समझना, अपने जीवन में ये विचार करके रखना। राजा श्रेयांश को दान तीर्थ प्रवर्तक कहा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आहार दान देकर अपने जीवन को धन्य किया था। ये दान तीर्थ की परंपरा आपके घरों में चलना चाहिए। आप जब कभी अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाते हैं और बच्चों को मंदिर ले जाकर वहां पर बच्चों को पैसा देते हैं कि बेटा मंदिर की गोलक में डालो,
तो ख्याल करके रखना, वो बच्चे मंदिर की गोलक में नहीं डाल रहे हैं, वो तुम्हारे भविष्य की व्यवस्था बना रहे हैं। तुम विचार करना, अगर तुमने बच्चों के हाथ से दान दक्षिणा कराना शुरू कर दिया तो आज वो मंदिर में दान करेंगे, मंदिर में गोलक में पैसे डालेंगे, लेकिन कल जब तुम्हें आवश्यकता होगी तो उन बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, वो बच्चे अपने आप निकाल कर तुम्हें देंगे। पिताश्री, जब मैं नहीं कमाता था तब आप हमें देते थे, जाओ दान करके आओ, अब मैं कमा रहा हूं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ दान करके आओ, तो तुम्हें कभी मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप देना शुरू करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। छोटे बच्चे की बात, आज हमारे पास मेहता जी हैदराबाद से बैठे हैं, कल वो आशीर्वाद लेके चले गए थे कि महाराज जी जा रहा हूँ, ठीक, हमने आज अभी देखा उनको, हो तो बोले महाराज आज मैं अपनी वजह से नहीं रुका, सबसे छोटा बच्चा उनका जो था हमने कल उसका किसलुस कर दिया था, हमने बेटा महाराज बनना, वो जाके महाराज ही बन गया। कमरे में 2 घंटे तक कपड़े नहीं पहने उसने, और उसने कह दिया मुझे महाराज को आहार देना है, तो पूरा परिवार सबके सब रुक गए हो, इधर भेजना उसको छोटे को। अब विचार करके रखना, वो पूरा परिवार रुक गया कि हमें महाराज छोटे से बच्चे को आहार देना, उसने जिद की है कि मैं आहार देना चाहता हूं, और उस बच्चे ने पूरे परिवार को रोक लिया। यार इधर आ बेटा, इधर आ, एक बार ताली बजाओ उसके लिए। तुम कल महाराज बने थे, महाराज बने थे 84 वाले, बहुत सुंदर। देखो ऐसे बच्चों पे संस्कार पड़ते हैं और ऐसे संस्कार डलवाना चाहिए। भले ही बच्चे अभी उम्र कम है, दे नहीं सकते, लेकिन धोती पहनाना तो सिखाओ, पहनाना तुम सिखाओ, उतारना हम सिखा देंगे, कुछ तो करो। अब इतना ही विचार करो, जीवन में हम जब बच्चों को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बच्चों को शुरू में मालूम नहीं रहता है। किसी ने मेरे गुरुदेव से पूछ लिया, आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज से, महाराज छोटे छोटे बच्चों को आप उनसे आहार ले लेते हो, उन्हें तो अभी अभी नाक पोंछना नहीं आता है, और उनसे तुम आहार लेते हो, शुद्धि कहाँ रही उनकी? गुरुदेव ने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, उन बच्चों को छोटों को शुद्धि नहीं रहती है आहार की, लेकिन तुम लोगों को तो शुद्धि रहती है। हाँ महाराज हम लोग तो शुद्ध हैं। उन्होंने कहा तुम ना तन से शुद्ध हो ना मन से शुद्ध हो, ये बच्चे बिल्कुल मन के पवित्र और भगवान रूप होते हैं, इनके मन में कोई राग द्वेष नहीं होता है। और विचार करके रखना, तुम्हारे मन में राग, और आप आहार दे रहे हो और देते देते तुम्हारा जिससे मन नहीं मिल रहा बगल में आके खड़ा हो जाए, फिर देखो मजा। आहार देना कम, कौन ही सरकता ही नहीं है महाराज। आप विचार करके रखना, उसको सरका के ही मानेंगे, और कोई व्यवस्था के लिए खड़ा हो जाए तो उससे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तुम खड़ा क्यों यहाँ पे, तू पहले भाग। अरे वाह, आप इतना ही सोचो, व्यवस्था देखो, आप विचार करके रखना। मन की शुद्धता, मन की पवित्रता जितनी इन बच्चों में है, क्योंकि आज बच्चे भले ही नहीं, लेकिन सिखाएगा कौन उन्हें? आप सिखाने का प्रयास करो। मैं हमेशा कहता हूं, साधुओं को चौका, एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम होता है, क्या बोलते हैं उसको? ओटी बोलते। साधुओं का चौका ऑपरेशन रूम जैसा चौका है। वहां पर साधु मरीज और तुम सब डॉक्टर हो। साधु मरीज आराम से लेटा है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलता है। ख्याल करके रखना, वो भी इशारे में काम करता है। डॉक्टर भी मुंह ढक लेता है, और तुमसे भी कहा जाता है कि मुंह भले ही मत ढको, लेकिन तुम अपने आप को व्यवस्थित रखो, आवाज मत निकालो। तुम्हें ऑपरेशन थिएटर में जैसे साधु इशारे से काम होना है, आपको बाकायदा क्रम से आना है, और क्रम से एक एक करके। मैं गुवाहाटी में चातुर्मास किया, गुवाहाटी और दीमापुर, 2 साल में 2 स्टेट पूरी, आसाम, नागालैंड, है ना। अपन तो हर साल हर स्टेट बदल देते हैं, लोग वहाँ गाँव नहीं बदल पाते, घर नहीं बदल पाते, हम तो स्टेट बदल देते थे। अब विचार करना, गुवाहाटी में जब हार हुआ, बहुत बड़ी समाज,
अभी तक के मेरे चातुर्मास की इतनी बड़ी समाज हमें कहीं नहीं मिली जितनी बड़ी समाज गुवाहाटी में। 8,000 घर, आप विचार, 2,000 2,500 घर, 8,000 10,000 लोग, और प्रवचन करने बैठ जाओ, क्लास में 400 लोग बैठ जाते थे। जब वहां रक्षाबंधन का आहार हुआ, मैंने कहा 700 मुनिराज पे उपसर्ग हुआ था और 700 मुनिराज का आहार हुआ था। 700 जोड़े आहार देंगे, 1400 लोग, 700 जोड़े युवा मंडल ने व्यवस्था बनाई और 700 जोड़ों ने आहार दिया, 1400 लोग, और सबने आहार दिया। एक भी आदमी रुका नहीं, इधर से आते थे, इधर से जाते थे, और पूरा का पूरा पंडाल आहार से हो रहा था। आप विचार करना, साधुओं को आहार एक ऐसी औषधि है कि जिससे उनका जीवन भी धन्य होगा और तुम्हारा भी जीवन धन्य होगा। बस आपको विचार करना है। साधुओं को आहार देने के लिए जब जाएं तो आपको विचार करना है दो। पहला विचार करना है, महाराज को हम कब तक आहार देते रहेंगे, माता जियों को कब तक आहार देते रहेंगे। हे भगवान, हमारा भी कभी ऐसा पुण्य आए, हम भी करपात्र में आहार ले सकें, हमारे करपात्र में आहार हो सके, मैं भी अपना मुनि बनकर या हम छुल्लक अलग बनकर, माता जी बनकर, हम भी कभी जीवन में आहार लें, ऐसा पुण्य जरूर देना। ऐसा पहला विचार आपको करना चाहिए। ख्याल करना, केवल विचार करो ना, बाकी का तो आचार में मैं बदल दूंगा, विचार तुम करो। हाँ, ये हमारी बेटी है मंजू बहन, सुपासमती माता जी लगती हैं हमको, और आप देख लेना इनके जी दांत निकाल कर देखो, बिल्कुल उन जैसे ही दिखेंगे। सुपासमती माता जी के बाद इनको ही देना, क्योंकि इनकी वो सुपासमती माता जी कौन थी, मौसी थी इनकी, तो अब वो परंपरा किसी को देना तो पड़ेगी। ख्याल करो, हम पुण्य जमाने का प्रयास करें। पहला विचार करें, जब भी साधु को आहार दें, दिल से विचार करो, भले इस जन्म में पुण्य ना आए, कोई ना कोई जन्म में पुण्य आए, हम भी साधु की तरह आहार ले सकें, पहला विचार। और दूसरा विचार करना, तुम्हारा आहार वो सामान सा आहार नहीं है, वो साधु के ज्ञान में, ध्यान में, औषधि में, रत्नात्रय में, तपस्या में, साधना में, प्रवचन में, वो तुम्हारा एक आहार साधु के कितने कार्य में आ रहा है। आज मैं विहार कर रहा हूं तो तुम्हारे आहार के वजह से, आज मैं प्रवचन कर रहा हूं तो तुम्हारे आहार के वजह से, आज मैं ध्यान तपस्या कर रहा हूं तो आपका दूसरा विचार ये आना चाहिए कि मेरा जो आहार है वो साधु का निर्विघ्न हो और रत्नात्रय की साधना में बढ़ता चला जाए। बस महाराज मैं धन्य हो गया और मेरा जीवन धन्य हो गया। रत्नात्रय की साधना में कारण बनना चाहिए। साधु भी तुम्हारे घर में आहार लेने जाता है तो दो विचार करता है, साधु भी आहार लेने जाता है तो वो भी दो विचार करता है। श्रावक को भी दो विचार करना चाहिए आहार देते समय कि हमारा भी ऐसा पुण्य आए, मैं भी कोई जन्म में और इसी जन्म में साधु की तरह आहार लूं, और दूसरा साधु को दो आहार दिया, वो उनकी रत्नात्रय की साधना बढ़ाने में कारण बने। साधु दो विचार करता है। पहला विचार, हे भगवान कब तक मैं आहार लेता रहूंगा, कब मेरी क्षुधा खत्म होगी, कब मैं ऐसे द्वार द्वार जाना बंद करूंगा। बस भगवान मेरी आहार की, मेरी क्षुधा की पीड़ा हमेशा के लिए समन हो जाए, तो मुझे आहार की कभी बाधा ना हो। पहला विचार करता है कि कब मेरा ये आहार छूटेगा। दूसरे नंबर पर विचार करता है, हे भगवान इस घर ने मुझे अनाज खिलाया है, इस घर ने मुझे आहार दिया है, इस व्यक्ति ने मुझे आहार दिया है, इसके घर पे कभी अनाज की कमी नहीं पड़ना चाहिए। इसके घर पे कोई भी चला जाए, इसके भंडार हमेशा भरे रहना चाहिए, इसके घर से कभी रूखा सूखा भूखा कोई नहीं जाना चाहिए। ऐसे दो विचार साधु करते हैं। विचार करना, आहार देते समय, आहार लेते समय ऐसे साधु के विचार होते हैं। शुद्धता आपके ऊपर है। श्रावक के 7 गुण कहे गए, 7 गुणों से युक्त होकर अगर आप आहार देते हो तो विचार करके रखना, वो आहार आपका बीज भूमि में बोया गया, मिट्टी में बोया गया, उपजाऊ बीज बन जाता है और अच्छी फसल देता है। 7
श्रावक के गुणों का तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ तो तुम दे तो रहे हो, लेकिन बीजारोपण पत्थर पर कर रहे हो, उसका फल मिलने वाला नहीं है। दिखेगा तो जरूर तुमने बीजा फेंक दिया है, बीज डाल दिया है। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि, विज्ञान, आलोदपता और क्षमा, ये 7 गुण आपके होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि, विज्ञान, आलोदता और क्षमा। श्रद्धा क्या? आप ये मत सोचना कि मैं साधु को आहार दे रहा हूं तो कोई उपकार कर रहा हूं। ये सोचना, श्रद्धा रखना कि मैं भगवान को आहार दे रहा हूं। आप विचार करके रखना, साक्षात तीर्थंकर नहीं है, उनके लघुनंदन आज हैं, उनके करपात्र में मैं दे रहा हूं। हे भगवान, मैं आज धन हो गया, मैं आज अपने आप को कितना आह्लादित कर रहा हूं कि मुझे आहार देने का इतनी पक्की श्रद्धा। तीर्थंकर भगवंतों को आहार दे रहे हो, हम माताजियों को दे रहे हैं तो ब्राह्मणी सुंदरी को आहार दे रहे हैं, चंदन वाला को आहार दे रहे हैं। ऐसा भाव मन में श्रद्धा का लाओ। भक्ति, चेहरे पे प्रसन्नता रहना चाहिए। तुष्टि, मन में संतुष्टि का भाव रहना चाहिए। एक गिलास भी देने को मिल गया, मस्त। क्योंकि साधु का आहार निरंतर हो जाए, हाथ लगाने को भी मिल जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हर जगह हाथ लगाने से काम नहीं होता है। हाँ, अभी पूजा में कोई सामग्री चढ़े हो तुम हाथ लगा लेते, हमने तो हाथ लगा लिया था। हाँ, किसी की शादी हो रही हो हाथ लगा लेना। हुआ, एक लड़के ने घुस गया वो अपने भाई की शादी में, भाई की शादी हुई और शादी की में वो भाई गया कमरे में तो वो लड़का भी चला गया। पूछा क्यों जा रहा है? भाई जब फेरा लगा रहा था तो मैंने भी हाथ लगाया था। पर हर जगह हाथ लगाने से काम भी हो जाता है। अगर तुमने साधु को हाथ दिया जा रहा है और तुमने हाथ लगा लिया तो अनुमोदना का फल मिलेगा। अब जैसे किसी को करंट लग गया हो, हाथ लगा लेना, उसे कुछ होगा, तुम्हें भी झटका लगेगा। तो कहीं कहीं हाथ लगाने से भी काम होता है और कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो विचार करना, श्रद्धा पूरी होना चाहिए कि हम भगवंतों को आहार दे रहे हैं, हम अपने महापुरुषों को आहार दे रहे हैं, अपने उन भगवान को आहार दे रहे हैं। भक्ति, चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए। तुष्टि, संतुष्टि का भाव मिल गया तो बहुत अच्छे से। पुष्टि, ऐसा आहार दो जो उनके शरीर को लगे। हाँ, अब महाराज जी को हो रहा है, पित्त भड़क रहा है और तुम गरम गरम आहार खिला दो उनको और पित्त भड़केगा। सर्दी हो रही है महाराज को, तुम ठंडी ठंडी चीजें खिला दो उनको और सर्दी हो जाएगी। पुष्टि, ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए कि महाराज की प्रकृति कैसी है वैसा आहार कराना। और आलुद्धता, महाराज जी को आहार दिया है तो अब हमें ये फायदा होना चाहिए। होता है, जब तीर्थंकरों के आहार होते थे तो पंचाश्चर्य होते थे और पंचाश्चर्य होते थे। एक व्यक्ति को देखा कि पंचाश्चर्य हो रहे हैं, उसने भी चौका लगा लिया कि यार महाराज को आहार देंगे तो पंचाश्चर्य होंगे। अब गर्म महाराज जी आ गए, पड़क गए उसके घर में, गरम गरम खीर उसने महाराज के हाथ पर रख दी। ये ज्ञान नहीं किया कि हाथ जल जाएगा या नहीं जलेगा। इधर खीर दे रहा था, ऊपर देख रहा था आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और गरम गरम खीर, उसका ध्यान नहीं, और बैठ गए महाराज। उसे, अरे महाराज अभी क्यों बैठे, आश्चर्य हो जाए तब बैठना था। आलुद्धता, लोभी से आहार नहीं देना कि महाराज को आहार देंगे तो हमारा कोई हमें फायदा हो जाएगा। हाँ, आलुद्धता से आहार नहीं देना। हाँ, समाज में हमारा नाम बढ़ जाएगा, ये बहुत बड़ा दातार है, इसमें बहुत बड़ा आहार दे, नहीं। हमें अपना सौभाग्य और 7वें नंबर पे क्षमा गुण होना चाहिए। ख्याल करना, आहार लेते समय अगर आप गुस्सा कर रहे हो, कोई भी गुस्सा कर रहा है, महाराज अंजलि छोड़ सकते हैं। 1 मिनट में आप रह जाओगे। दिल्ली में हुआ, दरियाबाद में, दिल्ली में दरीवा है ना, आहार हो रहा है, एक आदमी को आहार देने नहीं मिला और वो चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा।
जो आहार दिलवा रहे थे उन पर ही चिल्लाने लगा। महाराज छोड़ के बैठ गए। मालूम पड़ा वो कह रहे महाराज महाराज महाराज, अरे महाराज काहे का, तुम चिल्ला लो पहले। ख्याल करना, आप क्षमा गुण, आपके अंदर 7 गुण होना चाहिए। ये 7 गुण आपके पास हैं तब कहीं आपका श्रावक का धर्म पालन होगा। नवदा भक्ति में मन शुद्धि, मन में उत्साह का भाव रखो। वचन शुद्धि, वचनों से मीठे स्वाद। आप विचार करना वचनों में इतना, ये महाराज बस थोड़ा सा और ले लो। आप ख्याल करना, तुम लोग करते हो, महाराज आपने तो आहार ही नहीं लिया अभी। हाँ, अब मैं देख रहा हूं ये आदमी 4 बार दे गया है। पर पूछा उससे, हो महाराज मेरे से अभी दूध नहीं लिया, मीठा लिया था ना। आप विचार कर, अब मीठा तो चला गया, दूध भी ले लो महाराज। अब जगह नहीं है तो भी महाराज आपने वचन में, महाराज मैं धन हो गया, आपने 1 ग्रास भी ले लिया। ख्याल करके रखना, इतना अहोभाग होना चाहिए, इतना अंदर से उल्लास होना चाहिए। और हमारी वचन शुद्धि, काय की शुद्धि तो तुम्हारी सबसे अच्छी है। ये तो अभी गर्मी है तो पानी भी डाल ले रहे ऊपर से, नहीं तो सर्दियों में तो काय की शुद्धि, ऊपर से शर्ट उतारी, पैंट उतारे, अंदर के कपड़े कौन उतारे, भैया जल्दी डालो, अपने ऊपर से पहन के चले जाओ। बोलते जरूर हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, महाराज अंदर का मामला वही है। और अगर अंदर कपड़े नहीं बदले तो समझ के रखना। एक तो वक्त ऐसा आ गया, हमारा मुजफ्फरनगर में चातुर्मास था, प्रसन्न सागर जी वहीं थे उस वक्त, 1996 की बात है, 95-96। अब वो नावला वाला था, कभी जाओ उनसे पूछना वो नावले वाला का क्या हुआ था। तो वो क्या किया, महाराज जी आहार ले रहे थे और उसने कहा महाराज आहार देना है। महाराज ने कहा जा बदल के आ, जल्दी में बैठने वाला हूँ। वो गया, शर्ट उतारी, ऊपर से दुपट्टा डाला और आ गया और आहार भी दिया। अब ऊपर ही ऊपर दिख रहा था महाराज को, तो महाराज ने लिया और नीचे जैसी देखा तो अंदर पेंट पहने नीचे। उसने कहा महाराज आपने कहा था जल्दी आ, तो मैं तो जल्दी आ गया, नीचे बदला ही नहीं है, पेंट ही नहीं बदला। बैठ गए महाराज, उसका तो नावला का बावला हो गया वो। तो विचार करके रखना, हमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार में पूरी रखो। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, अभी बताऊंगा तो आपको गड़बड़ लगेगी। अब एक ये निकल रही है, अब कर रहा है महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि की, और यही लगा है मामला। अब बताओ कैसे करे। अब कह रहा ले लो महाराज, ले ही नहीं रहे, हमें तो दिख रहा है तेरा मामला तूने यहाँ निकाल कर रख लिया है, आ यहाँ से। अब कहीं यहाँ पे खुजाते रहते हैं, कहीं इधर उधर करेंगे और वो करेंगे आहार शुद्धि ले लो महाराज, नहीं होती। हमें पूरी शुद्धि के साथ आहार देना चाहिए। विचार करो, कई बार ऐसा प्रसंग आ जाता है, अब यहाँ पर तो अभी आपके यहाँ समाजों में चौके लगते नहीं हैं, लेकिन जहाँ समाजों में चौके लगते हैं, क्योंकि आपके घर दूर दूर हैं, घर छोटे छोटे हो गए हैं, बाहर का प्रकाश नहीं आ रहा है, इतनी ऊंचे ऊंचे रुक गए हो। ये हम 50 नवनीत भाई 50 मंजिल क्या चढ़ गया कलकत्ता में, जो देखो वही लेके आता। महाराज मेरी तो 15 ही मंजिल है, मेरी तो 8 ही मंजिल है। हैदराबाद वाले बैठे हो कह रहे महाराज हम तो 10 ही मंजिल पे रहते, अब 50 का प्रमाण लेके आ जाते। अब ये नहीं देखते उस सर्वेश भाई ने 2 डोलियां 15 लोग सब बैठा ले तब लेके गए, पर आ जाते। तो जहां समाजों में चौका लगते हैं वहां तो सुबह से ही छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है, महाराज हमारे यहाँ चौका लग रहा है तुम आ जाना। और इशारा महाराज जी को पड़गाना भूल जाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कहना भूल जाते हैं, महाराज खाली आ जाओ, महाराज खाली आ जाओ। अब एक जगह सरदना में चौका लगे, बहुत सारे चौके, और महाराज निकले। अब आचार्य थे और हम लोग सभी साथ में थे। उस वक्त सरदना में शायद तरुण सागर जी भी आ गए थे, तरुण सागर, प्रज्ञा सागर, प्रसन्न सागर, अरुण सागर, सब पूरा संघ, 16 साधुओं का, आचार्य भगवान का पूरा संघ था। अब कम से कम 20 से 25 चौके, और जब निकले तो आचार्य जी रुक गए था। उसके पास एक कलश था, आचार्य जी रुके, उसको लगा कि ये 2 कलश की विधि होगी, तो आचार्य जी रुके और चले गए। तो बोलती रही, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एक कलश है, एक आर्या है महाराज, एक आर्या है, रुको महाराज।
महाराज ने कहा आर्य आए, तब तक हम भी घूम के आर्य आए। महाराज आगे तक गए, लौट के आए और देखा 2 कलश। अब वो ऊपर वाला कलश थोड़ा बड़ा हो गया होगा तो नारियल अंदर चला गया। अब बोले हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, 2 कलश, नारियल अंदर महाराज, नारियल अंदर। महाराज का मैं बाहर। उस वक्त सब पड़क गए और सब पड़कने के बाद आखिरी हम अलग थे उस वक्त 96 में, हाँ अलग था मैं। अब मैं भी पड़क गया। 88 का नियम था कि जहां अलग जी पड़क जाएंगे सबसे लास्ट में, उसके बाद ही मैं पड़कूंगा। तो उन्होंने जो देखा कि हमारा पड़क गया, उसके बाद उनकी विधि मिली। ऐसी करुणा होती है गुरुओं की कि अपने शिष्यों को पहले आहार करा देते हैं, बाद में खुद आहार करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, अपने जीवन में शुद्धता का ख्याल रखो। एक ग्रास भी देने को मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझो और कभी भी जीवन में मन खराब मत करना। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा, बहुत आनंदित रहता है, उसको आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो। आहार अपने जीवन में, अपने जीवन को व्यवस्थित करने वाला है, एक व्यवस्था है। और जैन आगम ही एक ऐसा आगम है जहां पर जो तुम आहार आदि देते हो, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने जिनने उनको आहार दिया उनको मोक्ष का द्वारा खुलवा दिया। ख्याल करो, अनुमोदना करी तो उनको भी पुण्य मिलता चला गया। आप लोगों के यहाँ साधु नहीं आते हैं, मैं कह रहा हूँ घर में चौका लगाना चाहिए। हमें दोष लगता है चौका लगाने की बात बोलें, लेकिन मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिन घरों में साधु के आहार नहीं हुए वो घर नहीं शमशान हैं, क्योंकि शमशान में भी साधु चला जाता है, शमशान में भी साधना कर लेता है, लेकिन शमशान में आहार नहीं होता है। तो आप विचार करना, अगर तुम्हारे घर में साधु के आहार नहीं हुए हों तो जरूर प्रयास करो, कोशिश करो, कोई भी एक भी साधु का आहार घर में होना चाहिए। अगर तुम्हारे घरों में साधु के आहार हो गए तो घर घर नहीं, वो एक मंदिर और तीर्थ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और नहीं हुए आहार तब तो वो घर शमशान है। साधु जा रहा है तुम्हारे घरों में, जाके आ रहा है, शमशान में भी जाता है और जाकर आ जाता है, लेकिन शमशान में आहार नहीं लेता है। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे घर का सबके शमशान हो गए हैं, पर ये है प्रेरणा देने को बोल रहा हूं कि आप जरूर चौके घर में लगाएं एक साधु। और तुम्हें तो ऐसे महाराज मिले हैं जो हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं। तुम्हारे घर में एक की व्यवस्था है तो हम एक साधु आएगा, 2 की व्यवस्था है तो 2 आएगा, लेकिन ऐसा नियम होता नहीं है। भाई हम कितने भी हो सकते, हाथ लगाओ, अपने लिए ही तुम्हें बनाना है। साधु आ जाएगा तो विचार करना अपने जीवन में। यहाँ पर हमारे विजयवाड़ा में हमारे राजन जी ने बोल दिया है 908 घर हैं, और मैं भी कह रहा हूँ 908 घरों में चौका लग गया, हम आने को तैयार हैं। आप विचार करके रखो, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतंबर हो, जैन अगर व्यक्ति है, आप विचार करना, हाँ उन्हें विधि विधान सही से सीखना है और साधु को पड़घान करके आहार देना है। तो हम अपने जैन समाज को तोड़ना नहीं चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो आप जरूर घरों में चौका लगाएं, आहार कराएं, पर ख्याल रखें गर्मी है तो ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, नहीं तो मालूम पड़े महाराज कितना और, थोड़ा और 2 किलोमीटर बाद पूछा कितना और, जितना आए उतना ही और। इधर चलो तो महाराज आहार मिलेगा, इधर चले तो वो भी कुछ नहीं। एक महाराज निकले थे ऐसे करके सिंहमृति से, और जाते 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 उनका सिलेंडर डाउन हो गया यहाँ तक। तो घर में पहुंचे तो 5 मिनट से दबाना पड़ा, उनका हाथ ही नहीं उठा। ऐसा गड़बड़ नहीं करना, गर्मी है पास में चौका लगाना, या सुबह ले जाओ साधु को शुद्धि के बहाने और वहाँ आहार करा के लाना, लेकिन जीवन में अपने घरों में चौका लगाएं। धन्य समझें अपने आप को, सौभाग्यशाली समझें अपने आप को कि तुम्हें दिगंबर साधु देखने को मिल रहे हैं। हमें नवनीत ले गया था अपने घर पर, राजेश भाई भी ले गए थे, बहुत से लोग। हैदराबाद में तो हर घर, आकेश भाई, हाँ रेनू ले गई थी मेरी, हर घर, और जिन घर छोटे छोटे में ले गए वो बड़े बड़े घर हो गए उनके आज।
ऐसे बड़े बड़े घर बना लिए। तो विचार करना, साधु के आहार से तुम्हारा मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है, घर पवित्र होता है, आसपास के लोगों का वातावरण पवित्र होता है और निर्बाध चर्या हमारी साधु की होती रहती है। जीवन में इतना ही विचार करें कि आप साधु के आहार आदिनाथ से शुरू हुआ दानतीर्थ परंपरा, ये रुकना नहीं चाहिए। हम जरूर अपने नगर में पहले सौभाग्य से साधुओं का आवागमन करवाएं और उसके बाद आ जाएं तो घर पे आहार लगाने का प्रयास करें। नहीं है तो बात अलग है, लेकिन व्यवस्थाएं अनुकूल हों। श्रावक के गुणों के साथ, नवदा भक्ति के साथ अपने जीवन को धन करें। आज इतना ही। ओम नमः आचार्य भगवान श्री